बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक बार और आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं हम अपने खूबसूरत से मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस में। यकीनन आज की सुबह भी आप लोगों की बहुत अच्छी होने वाली है। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ आज का टॉपिक भी रिवील करूंगी, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ आपको बताऊंगी कि आज क्या होने वाला है, और साथ साथ कुछ मैसेजेस भी होते हैं यकीनन हमारे शो में जो कि हम मिलके आपसे शेयर करते हैं, और उन मैसेजेस के ज़रिए आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है, आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आपको यकीनन कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। ज़िंदगी में हर इंसान अपने आप में जो है समझता है कि मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगा, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं हम कुछ बोल रहे होते हैं तो शायद आप लोगों को फील होता है कि हाँ मैं शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ में मिस्टेक कर रहा था या कर रही थी। तो आज जो है वो मैंने सुना है गुड मॉर्निंग विद वीनस में, तो शायद मैं अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकूं। तो इसी तरह से आपको पता है कि मैं अकेली तो होती नहीं हूँ, मेरे साथ एक और हमारी प्यारी होस्ट होती हैं मौजूद। तो चलिए जी ज़रा उनकी तरफ चलते हैं और उनसे मैसेज भी लेते हैं आपका। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ हम अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये दुआ जो मैं आपसे कर रही हूँ ये मुझे मेरे लबों पर इतनी जारी व सारी है कि 3 साल से मैं आपके साथ एक वीनस टेलीविज़न के साथ मुंसलिक हूँ, बल्कि अब तो मेरे ख्याल में 4 साल होने वाले हैं और इसके इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी सेलिब्रेशन भी हम मनाएंगे। तो मुझे आपके साथ जुड़े हुए जो है वो एक लॉन्ग जर्नी मेरे साथ आपके साथ हो गई है, और ये दुआ सबको बहुत पसंद आती है कि खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और ऑफ कोर्स हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर लिया है। खूबसूरत से मैसेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ज़िंदगी की रवानी ऑफ कोर्स ऐसी चल रही है और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में परेशान हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं उनका हाल बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक मेंढक का। ओह माय गॉड, ये क्या कह दिया सभी आपने? कुछ तो ख्याल करें, ऐसा तो ना कहें हमें मेंढक से मिला रहे हो। नहीं, एक छोटी सी आपसे बात कहना चाहूँगी कि अगर आप उबलते पानी में एक मेंढक को डाल दें तो वो पता क्या एफर्ट करता है? वो एफर्ट करता है कि मैं उस पानी के अंदर अपना बॉइलिंग टेम्परेचर मैनेज कर लूँ। फिर वो एफर्ट करता है उसके लिए, फिर वो एफर्ट करता रहता है लाइक कि मैं उसके साथ वो एफर्ट करते 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 आखिरकार उसके एफर्ट ख़त्म हो जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। आप सोच रहे होंगी कि इसमें क्या हमें स्टोरी मिल रही है, या कौन सा ऐसा मैसेज है जो हम उस फ्रॉग के बारे में या उस मेंढक के बारे में बात करें। कभी कभी आपने नोट किया होगा कि हम ऐसे बेहिस हो जाते हैं जब हमारे पे बहुत सारे हुक्मरान बहुत सारे टैक्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं और चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। ये जो मैनेज करना होता है ना, कभी कभी हमारे गले पड़ जाता है और हम उस वक्त जो टेक अ टाइम यानी कि सही टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाते। उस मेंढक ने, उस फ्रॉग ने अगर ये डिसीजन लिया होता कि मैं जल्दी से जंप करके बाहर निकल जाऊं तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन क्या है, उसने उस माहौल के अंदर अपने आप को मैनेज करने की कोशिश की और आखिरकार डेथ हो गई। हमारे हुक्मरान भी आवाम को बहुत सारी तकलीफ़ें दे रहे हैं, लेकिन हमारी आवाम बेहिस हो गई है। वो अभी बिल्कुल उसी तरह हो गई है कि पड़ता रहे, हम पर बोझ पड़ता रहे, हम आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे। तो प्लीज़ अपने राइट के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करें और अपनी बात ज़रूर शेयर करें। लेट्स सी, ओवर टू यू नुदरत जी। बहुत अच्छी बात की सभी ने, और यकीनन ये बात भी मैं रिलेट करूंगी, बल्कि हम रिलेट करेंगे अपने आज के मॉर्निंग शो से, क्योंकि आज गुड मॉर्निंग विद वीनस में हम, जैसे कल आप लोगों ने देखा कि हमने वर्ल्ड क्रिएटिव डे एंड इनोवेटिव डे सेलिब्रेट किया। हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट जो भी इंटरनेशनल ओकेजन्स हैं या जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ आप लोगों के सामने सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिन टॉपिक्स पे हम आपके सामने बात कर सकते हैं, जो थोड़ा डिफरेंट होती हैं चीज़ें, हर कोई वो चीज़ नहीं कर रहा होता। हम कोशिश करते हैं कि
हम अपने प्लेटफॉर्म से, वीनस एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से आप तक पॉजिटिव मैसेजेस कन्वर्ट करें, पॉजिटिव मैसेजेस डाइवर्ट करें। बात की जाए जिस तरह सभी ने बात की, उसी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो देखें, बहैसियत कौम, बहैसियत फ़र्द हमारी खुद की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम अपने आप को चीज़ों में ढालने के बजाय थोड़ा सा चेंज भी करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने घर का अपने गेट खोला और बाहर आपके घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, तो वो कचरा माजरत के साथ बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर के आगे से हटा के दूसरों के घरों के आगे कर देते हैं कि जी बस हमारा घर जो है, हमारे घर का जो एंट्रेंस है वो साफ सुथरा रहे। लेकिन बहैसियत कौम, बहैसियत फ़र्द, बहैसियत पाकिस्तानी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को भी साफ रखें, हम अपने शहर को भी साफ रखें। जगह जगह अब अगर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू हो जाएंगे, अपने आप को नहीं देखेंगे। मैं हमेशा आप लोगों से बात शेयर करती हूँ कि डस्टबिन्स हैं, डस्टबिन्स रखी हुई हैं रोड्स पर, गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से वो डस्टबिन्स रखी गई हैं, सफाई का निज़ाम भी होता है थोड़ा। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो डस्टबिन्स के बराबर में कचरा फेंक रहे होते हैं, यानी कि डस्टबिन्स खाली पड़ी हैं और डस्टबिन्स के बराबर में कचरे का ढेर है। आज का दिन 22 अप्रैल मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे के हवाले से, यौम ज़मीन के नाम से मनाया जाता है। हमें अपनी ज़मीन को किस तरह से और ख़ूबसूरत बनाना है, हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को किस तरह से और ख़ूबसूरत बनाना है। और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, इसका सबसे बेहतरीन काम यह है कि आप पौधे लगाएं, आप प्लांटेशन एक्टिविटीज़ करें। कराची जिस तरह से एक सरसब्ज शहर हमारा रहा है, उसको दोबारा से उस ग्रीनरी की तरफ वापस लेकर आएँ। छोटी छोटी कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, आप कुछ बहुत बड़े पैमाने पे प्लांटेशन नहीं कर सकते, आप अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बना लें, आप एक होम गार्डन बना लें। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई एफर्ट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे अपनी ज़मीन के लिए। तो आज के शो में भी हम इसी हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी ज़मीन को साफ रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से अपनी चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया का क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और उसको वापस अपनी रविश पे लाने के लिए या उस क्लाइमेट के साथ अपने आप को मैच करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ मैनी थिंग्स जो कि हमें करनी चाहिए। तो आज का दिन नाम करते हैं यौमे ज़मीन, अर्थ डे के हवाले से, और मैंने अपनी वो बात की और आज का शो हमारा इसी टॉपिक पे आगे जो है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ, इंतजार कीजिए, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे दुनिया में अर्थ वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसको डिफरेंट अंदाज में आप ये देखें कि ये हमारी सेहत के लिए ही है। अगर जितने भी प्लांटेशन नहीं की जाएगी तो हमारी सेहत को बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जितना भी गार्बेज होगा, जितनी गंदगी होगी। और कराची का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एज़ कम्पेयर टू KPK, उसके साथ मैं कंपेयर करूं तो कराची में जितनी भी ज़मीन है उसको डिमोलिश करके उसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, जबकि इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, ना हमारी गवर्नमेंट और ना हमारे लोग। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं जो अपने लिहाज से बहुत खूबसूरत अंदाज में
काम करेंगे। बिल्कुल, तो आज 22 अप्रैल है और आज जो है दुनिया भर में यौम ज़मीन के नाम से वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। तो हमने भी सोचा गुड मॉर्निंग विद वीनस में भी यकीनन कुछ ऐसे मेहमानों को शामिल करना चाहिए जो कि स्पेसिफिकली इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी में प्लांटेशन कितनी ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी में प्लांट्स कितने ज़रूरी हैं। मैं और हम अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि भाई कराची जो है वो एक सरसब्ज शहर होता था, लेकिन अब अगर हम देखें तो यकीनन दोबारा से हम उस ग्रीनरी की तरफ वापस आ रहे हैं। वजह कौन है? वजह ये लोग हैं जो कि आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आज यकीनन हम इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा आ जाते हैं, एक वो फरीज़ा अंजाम देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे ड्रेसेस भेज रही होती हैं कि भाई आप वार्डरोब में जो है वो अपने ये ड्रेसेस ऐड करें, आप गुड मॉर्निंग विद वीनस में ड्रेसेस पहना करें। तो आज का मेरा वार्डरोब हमारी एक डिज़ाइनर जो कि हमारे शो का भी हिस्सा बन चुकी हैं, हिरा अदनान, उनकी कलेक्शन से है और आज ये स्पेसिफिकली फर्शी शलवार बड़ी वो ट्रेंडिंग में है तो वो उन्होंने मुझे भेजा है ये आर्टिकल। तो ये है जी जबीस कलेक्शन बाय हिरा अदनान। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये बड़ी कैजुअल और कंफर्ट सी फर्शी शलवार आप लोगों की कलेक्शन में भी ऐड हो तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं जबीस कलेक्शन हिरा अदनान से। वो बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज करती हैं चीज़ों को। आते हैं वापस टॉपिक की तरफ, वर्ल्ड अर्थ डे। आज गुड मॉर्निंग विद वीनस में भी हम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ हमारे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों तरफ मेहमान मौजूद हैं। बातों का आगाज़ या इंट्रोडक्शन का आगाज़ करते हैं राइट हैंड साइड से। एक ऐसे इंसान जिनको मैं समझती हूँ जिन्होंने इतना प्लांटेशन पे काम किया है, स्टिल नाउ ही इज़ वर्किंग ऑन दैट और उसकी वजह से उन्हें खिताब मिल गया कि जी ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान। अब आप सोचें कि जब कोई इंसान किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया में इतना एक्सट्रीम काम कर लेगा उसके बाद ही जाके उसको कोई एक टाइटल मिलता है क्योंकि वाकई उसने काम किया होता है। तो आज हमारे पास मौजूद हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में शहरोज सिराज और ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान के नाम से ही जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। और इनके साथ एक और पर्सनालिटी, मैं इस इंट्रो में जिक्र हम बात कर रहे थे कि जी अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे प्लांटेशन नहीं कर सकते तो आप अपने घर में होम बेस्ड प्लांटेशन स्टार्ट कर दें, अपने सेल्फ गार्डनर बन जाएं। आप अपने किचन में जो है वो छोटा सा एक आपका कुछ भी आप वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो आप उगा सकते हैं, लेकिन इन ऑर्गेनिक वे। किस तरह से आप अपने किचन को ग्रूम कर सकते हैं, आप अपने गार्डन को ग्रूम कर सकते हैं, इसके लिए आज हमारे साथ एक बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि आपको ये सारी गाइडलाइंस भी देंगे, बताएंगे भी और वर्ल्ड अर्थ डे के हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरगूब अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया गुड मॉर्निंग विद वीनस में। जी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है हमारे साथ? जी हमारे साथ क्योंकि हम लोग जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे और इसी को हम चाहेंगे कि डिफरेंट अंदाज में हमारे गेस्ट जो हैं वो गुफ्तगू भी करेंगे और हर पर्सन अपने शोबे से रेलेवेंट है और गुफ्तगू भी उसी से रेलेवेंट करेंगे। तो मेरे साथ हैं अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। और आज हम क्योंकि प्लांटेशन पे बात कर रहे हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में सीनियर गेस्ट भी बैठे हुए हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, बहुत पुराने एक जान पहचान भी है। अच्छा जी, उनके बिल्कुल बराबर में, क्योंकि कभी अच्छी बात कही जाए या हम कुछ काम करें तो आगे डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वीनस टीवी की ये स्क्रीन बहुत जगह पर देखी जा रही है तो सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव है, तो अनस उसमें अपना भरपूर किरदार निभा रहे हैं। अनस अजीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? यंगेस्ट हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि यंग जनरेशन भी प्लांटेशन में आ रही है। ओवर टू यू नुदरत आप। जी शहरोज, सबसे पहले मैं चाहूँगी आपसे बात कीजिए। आज वर्ल्ड अर्थ डे है, हमारे पास इस अवेयरनेस की बड़ी कमी है कि हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि बजाय इसके आप अपने बच्चों को ईद त्योहारों पे पैसे देकर ये कहें कि जाओ फलां चीज़ ले लो, आपको उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा ये पैसे लो और जाकर एक पौधा लगा दो। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपकी एक पूरी जर्नी है, आपको ट्री मैन का खिताब भी मिला है, कि इस अवेयरनेस की अभी और मज़ीद कराची में, पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत है? मैम सबसे तो पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इनवाइट किया और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अर्थ डे हो गया, वाटर डे हो गया और इन्वायरमेंट डे हो गया। ये वो डेज़ है जो हम साल में सेलिब्रेट करते हैं और हकीकी मायनों में देखा जाए तो हर डे अर्थ डे है, हर डे इन्वायरमेंट डे। हमें हर दिन अपने ज़मीन से मोहब्बत करनी है। इसी मिट्टी से हम बनाए गए थे, इसी मिट्टी में हमें जाना है और ये जो बीच का वफ़ा है, हम इस मिट्टी के बाहर हैं तो इस मिट्टी का जो हक है वो हमें अदा करना है। आपने ऐसे बात की प्लांट्स के बारे में, ज़मीन जैसे ख़वातीन जेवर पहनती हैं तो ज़मीन का जो जेवर है वो दरख्त है। आप देख सकती हैं कि कराची शहर के अंदर एक कटी पहाड़ी है
ना कोई पौधा है, ना कोई रंगो निशान है, ना लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर। लेकिन ये इस्लामाबाद में बनी गाला है। अब वहाँ देखें उन दरख्तों में क्या दरख्त, वो पहाड़ों में क्या दरख्त लगे हुए हैं, एक खूबसूरती है। यही कैंपेन लेके हम स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि इस ज़मीन को हमें तोहफ़ा देना है कि आने वाली नस्लों को एक अच्छा माहौल मिल सके। क्या बात है। आप देख रही हैं अभी गुज़श्ता 3-4 दिनों से कराची शहर में हीट स्ट्रोक की लहर आ रही है। बहुत तो आपको क्या लगता है कि इस गर्मी को हम रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, और आने वाले वक्तों में मज़ीद गर्मी बढ़ती जाएगी। लेकिन इस गर्मी के अंदर अगर आज 2025 में मैं एक पौधा लगाता हूँ तो 2030 के अंदर वो एक सायेदार दरख्त बना हुआ होगा। और उस रोड पे कोई बच्चा जब स्कूल जाने के लिए स्टॉप पे खड़ा होगा तो उसके साये में खड़ा होगा, कोई लड़की कॉलेज जाने के लिए खड़ी होगी तो उसके साये में खड़ी होगी। तो इस हीट स्ट्रोक में हम उसको एक साया प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी तैयारी तो हमें 10 साल पहले करनी थी, बट अब बदकिस्मती है हमारी कि हम नहीं कर सके। पर अब एक अच्छा वक्त है और आप लोग का साथ है, आप लोग का प्लेटफॉर्म है, इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो यही मैसेज है कि आज बेस्ट होके कि कल को मरने के बाद कोई हमारे कब्र पे आके हमारे साले सवाब के लिए कोई पौधा लगाए, तो ज़िंदगी में अपने हाथ से एक पौधा। और वैसे भी दरख्त लगाना तो वैसे भी सदका जारिया है। बिल्कुल बिल्कुल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सदका जारिया है। एक हदीस का मफहूम ये है कि आपको क़यामत नज़र आ जाए और आपके हाथ में झाड़ हो तो वो भी लगा दो, तो आपके लिए राह निजात का जरिया। क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। तो ये दीन दुनिया दोनों में ही फ़ायदा है इसका, कि अगर दुनियावी एतबार से आपका इर्द गिर्द का माहौल अच्छा हो जाता है, आपके दर्जा हरारत में वाजी कमी महसूस हो जाती है। और आखिरत के हिसाब से ये है कि क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा कि उसके पत्ते से किसी ने फ़ायदा उठाया, किसी ने उसका फल खाया, कोई इसके साये से गुजरा, किसी ने उसकी ताज़ी हवा ली, किसी ने उसका मेडिसिन बना के खाया। तो लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए कि सिदरत मुंतहा से लेकर, अगर हम देखते हैं अल्लाह पाक का जो अर्श जिस चीज़ के ऊपर है वो एक बेरी का दरख्त है। हाँ। आज हम इन्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं, लोगों से कहते हैं कि सेफ़ वाटर पे काम किया जाए। आप देख सकती है पानी की किल्लत हमारे सामने है। आज से 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इसका मफहूम है दरिया के किनारे पे भी वज़ू करो तो पानी ज़ाया नहीं करो। तो सेफ इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट हमें वहाँ से मिल जाता है। फतेह मक्का के मौके पर कहा गया कि दरख्तों को ना काटना, सेफ ट्री का कॉन्सेप्ट हमें वहाँ से मिल गया। सफाई निफ्स ईमान का कॉन्सेप्ट हमें 1400 साल पहले से मिल गया। अगर हम देखते हैं एयर क्वालिटी हमारी ख़राब हो रही है तो वो भी एक सफाई का हिस्सा है, तो इंडस्ट्रीज़ को भी काम करे। तो ये सब एक हमारे ईमान का हिस्सा भी है और हमारा एक फरीज़ा भी है। एक शहरी हैं, हम रह रहे हैं एक जगह पे, जानवर भी साफ़ जगह पे रहना पसंद करता है। और आप देख सकती हैं कराची के हालात ऐसे हो गए कि दरख्तों का नामो निशान नहीं है, और जहाँ कुछ दरख्त हुआ करते थे अब वो तरक्याती कामों की नज़र हो गए और वो काट दिए गए। शहरोज माजरत के साथ एक छोटी सी ब्रेक है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि दरख्त के नीचे खड़े सब होना चाहते हैं, उस साए के नीचे, लेकिन दरख्त लगाना कोई नहीं चाहता। लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस हमारे साथ। ज़मीन हमारी माँ है, उसका रखो मान, सब्ज़ा पानी फूलों से है उसका सारा जहान। हवा की खुशबू बारिश की बूंदा बांदी, कुदरत के रंगों से सजी है इसकी हर एक वादी। आओ वादा करें न काटेंगे दरख्त, साफ रखेंगे गलियां, बचाएंगे ये रख्त। पानी को संभालें, मिट्टी को संवारें, ज़मीन की हरियाली को फिर से निखारें। यौमे ज़मीन है पैगाम मोहब्बत का, कुदरत की हिफाजत है फ़र्ज़ हर एक शख्स का। वंस अगेन वेलकम बैक। आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे, यौम ज़मीन।
और हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनको एक बार फिर से वेलकम कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम शहरोज से बात कर रहे थे, यहाँ मरगूब साहब भी मौजूद हैं। जैसे कि अभी इंट्रो में भी हम आपसे बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि भाई अगर आपको अपने होम बेस कोई गार्डनिंग करनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते, अक्सर जो है वो हमें शौक होता है, मेरी अम्मा इस चीज़ की बड़ी मतलब दिलचस्पी है उनको बहुत कि मैं घर में मेरा छोटा सा गार्डन हो, उसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो सब्जियां भी हों, उसमें और चीज़ें भी हों, उसमें हम ये भी लगाएं, उसमें ये भी लगाएं, छोटी मोटी चीज़ें वो ये सब सारी करती रहती हैं। तो मरगूब साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि आपकी पर्सनल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है होम गार्डनिंग की या किचन गार्डनिंग की? ये तो वही बात है कि मैं बचपन से ही कर रहा था। ठीक है। तो मैं 15 ईयर्स एज से मैं कर रहा था और बस करता चला आया। और अब वक्त के साथ ज़रा जॉब साइट से फ्री हुए तो इसमें ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। तो इस तरीके से ये चलता गया, एक्सपर्टीज़ बढ़ती गई, सीखते गए इन चीज़ों से। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तौर पे संभाल लेते हैं अपने पौधों। एक इंस्पिरेशन होती है ना कि किसी कुछ चीज़ को देख के आपको कोई आइडिया आता है, तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मेरे ख्याल में नेचुरल गॉड गिफ्ट चीज़ है। आए क्या बात वाइफ है। मंगाती क्या होंगी बहुत सारा सामान बाहर से, तो उन्होंने कहा घर पे ही उगा लेता हूँ सब चीज़। वो वाइफ तो बहुत देर में आई जब सब कुछ मैं कर चुका था। मरगूब साहब, क्योंकि कुछ लोगों के घर बड़े होते, पहले ज़माने में ये होता था, लोगों के सहन होते थे। एक कॉन्सेप्ट था कि सहन होना बहुत ज़रूरी है। बड़े बूढ़े वहाँ पर अपने चरपाइयाँ लगा के बैठते थे और एंजॉय करते थे, या चेयर्स लगा के बैठते थे। अब सिर्फ बंगलों में या बड़े बड़े घरों में एक गार्डन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है, हम लोग फ्लैट्स में कन्वर्ट हो गए और हमारी एक टेरेस या छत वगैरह होती है, लोग उस पर भी कई कई दिनों तक नहीं जाते, कई कई महीनों तक नहीं जाते। गर्मी बहुत है, कौन सीढ़ियाँ चढ़े, हाँफने लगते हैं। तो ये जहन में कैसे आए कि हम प्लांटेशन करें छोटे छोटे वॉज में, या छोटा छोटा लगा रहे। पहले होता था, लोग लगाते थे, अब ये क्यों ख़त्म हो गया? जो आपने ये खुद ही कहा है कि पहले हमारे पास ज़मीन होती थी, बड़ी जगहें होती थी, और वो घटते घटते एक डिस्पोजेबल छोटी चीज़ों की तरफ हम आ गए हैं। इसी तरह घर भी छोटे हो गए। तो अब जब कम जगह होती है तो ज़मीन का कॉन्सेप्ट तो वहाँ है ही नहीं जी। तो छोटी जगह के अंदर हम प्लांटेशन क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप अपने किचन में से 50-70% सीड्स आपको मिल जाते हैं ऑर्गेनिक फूड्स के लिए। बिल्कुल। आपको जहरीली दवाएं, जहरीली अद्वियात वाली सब्जियां खाने की जो जरूरत बाहर से हम नॉर्मली खरीदते हैं डेली बेसिस पे, हमें धनिया है, पुदीना है, मेथी दाना है, ये सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आ रही, वो तो कम से कम हम आप लगा सकते हैं। अब आई बात ये कि जगह नहीं है, इसके लिए वर्टिकल गार्डनिंग है। वर्टिकल गार्डनिंग जो होती है वो आप वॉल पे कर सकते हैं। वॉल पे? जी, दैट्स ग्रेट। वॉल पे कर सकते हैं। जब इंसान करना चाहता है ना तो कोई ना कोई क्रिएटिव चीज कर देता है, हो जाती है उससे। एग्जैक्टली। गुड। आपके पास जमीन में जगह नहीं है हॉरिजॉन्टल, आप वर्टिकल आ जाए, आप एक वॉल पे आ जाए, आप उसमें चीजें लगा सकती हैं। आपके छत है, आपकी जाती छत मौजूद है, आप छत पे बहुत बड़ी जगह मौजूद है। मैं एटलीस्ट आपको ये होगा कि आप अपने सामने चीजें ग्रो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें ग्रो कर रहे हैं। ऑर्गेनिक, ना यूरिया है उसमें, ना मेडिसिन है, और ओरिजिनल ना स्प्रे है। और आप जब आप उसको खाएंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि टेस्ट डिफरेंट वाइज होगा। कितना डिफरेंस होता है। क्या बात। मैंने तो ये सारा कुछ अपनी छत पे किया हुआ है, नीचे भी किया हुआ है। और एक इसका फायदा ये हुआ कि मेरी छत जो तपिश थी जो फर्स्ट फ्लोर की, वो क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक बड़ी प्यारी बहन नैयर बाजी ने मिलवाया था, उन्होंने अपना पूरा मुझे एक कम से कम इतनी ही छत में, ये कहूँगी 12 या 14 बाय 14, उन्होंने पूरा ऊपर एक लकड़ी का पूरा एक जैसे वो नहीं स्क्वायर लगाया स्ट्रक्चर, और उसके बाद उस बांस से बनाया और पूरी उसके ऊपर बेल लगाई, ओरिजिनल बेल जैसे बोलते हैं, जिसकी ओरिजिनल हाँ वो शेडो उसका अच्छा है। फिर उन्होंने जितना भी वहाँ पे मनी प्लांट और छोटे छोटे वॉज और इस तरह, अल्लाह यकीन करें, और एक छोटा सा झूला, एक छोटा सा तख्त पोश डाला हुआ, और आप यकीन करें मैं दिन में भी गई हूँ तो आउटस्टैंडिंग एम्बियंस लगा, और रात में गई हूँ तो भी खूबसूरत। कहती है मेरा दिल ही यहीं लगा रहता है। और फिर ऐसी एनवायरनमेंट में जब आप नेचर के करीब होते हैं ना तो आपका अपना स्ट्रेस भी रिलीज हो रहा होता है। और ये हम लोग आजकल ये ढूंढ रहे होते हैं ना कि यार हम बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं, चलो यार फोन पे कुछ देख लेते हैं, कोई मूवी लगा लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जितना आप नेचर के करीब जाएंगे, आप थोड़ी देर खड़े होकर अपने जो आपका एक पूरा खूबसूरत सा गार्डन आपने घर में बनाया हुआ है, आप वहाँ पे खड़े होकर थोड़ी देर के लिए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें तो देखें आपको कितना लाइट फील होगा। बासित साहब, जरा हम आपकी तरफ भी आ जाते हैं क्योंकि आप सारी मैनेजमेंट देख रहे होते हैं यहाँ पर, दरख्त
दरख्तों के हवाले से। ये बड़ी बात है यार, हम इंसानों की मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं, बट ये एक डिफरेंट काम है, दरख्त मैनेजमेंट जो है वो आएगी, एक अच्छा टॉपिक है। और आज क्योंकि वर्ल्ड अर्थ डे भी है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अपना पर्सपेक्टिव भी शेयर करें कि हम अपनी ज़मीन को किस तरह से और मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा मैम, एक जो सबसे बड़ा मसला हमारा है ना, वो ये है कि पॉलीथीन, जैसे हम लोग, अगर आप गौर करते हैं कि अब पौधे लगाए क्यों नहीं जाते, पहले लगाते थे हम, अब क्यों नहीं लगाते। हाँ। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमारी पॉलीथीन इतनी यूज़ होती है और ज़मीन के अंदर हमने इतनी उसको बिछा दी है, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होती, साल सैकड़ों सालों तक चलती है ज़मीन में। अब वो ये होता है कि एक बंदा पौधा लगाता है तो वो देखता है कि 4 दिन या 5 दिन बाद वो पौधा मुरझाने लगता है। तो हमारे अंदर ये एक क्या कहते हैं, जहन के अंदर आता है, नहीं यार मुझसे पौधे नहीं लग सकते, मुझसे नहीं लग हम सकते, डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं यार मैंने सॉइल सही यूज़ नहीं की होगी या ये चीज़ सही नहीं की होगी। तो एक सबसे बड़ा मसला हमारा एक यही है कि हम पॉलीथीन, जैसे अगर मैं फ्रूट वाले के पास खुद भी जाऊँ तो हम लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि यार थैली डबल कर दे। अच्छा अब वो थैली क्या करेंगे, कुछ नहीं, वो घर के अंदर एक पड़ी रहेगी, बाद में जो काम वाली होती हैं वो उसको थ्रो कर देती हैं कहीं भी। तो इसकी वजह से हमारी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है ना, ये कम होती जा रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैम, एक हमारे, अगर मैं स्कूलों के हवाले से बताऊं कि हम लोग बचपन के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर बाकायदा प्लांटेशन के लिए ना चीज़ें बताई जाती थी, जैसे ना रुई को एक बोतल के अंदर रखा जाता था, पानी डाल के, और उसके अंदर बाजरा डाल दिया जाता था। तो कहते थे भाई ये देखो रुई के अंदर हमने पौधे उगाए, बच्चों को खुशी होती थी। आज हम इससे हटके हमारी एंटरटेनमेंट बेस्ड एक्टिविटीज हो गई हैं। बासित साहब की बात बहुत अच्छी है और मैं चाहूंगी कि इसको जरा हम ब्रीफली सुने। आफ्टर द ब्रेक सुनेंगे, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वेलकम अगेन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन पे, बात कर रहे हैं हमारी अपनी ज़मीन पे बात कर रहे हैं। कुछ आपने नोट किया है कि हम जितना नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं, सूरज की हिद्दत बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, इससे सिर्फ हमारी सेहत नहीं डिस्ट्रॉय हो रही, बल्कि बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं और डिस्टर्ब हो रही हैं। लाइक आपने नोट किया होगा कि परिंदे भी इससे अफेक्टेड होते हैं। और हमारे और मिस्टेक्स क्या हैं, हम डिस्पोजेबल चीज़ों को, बॉटल्स को, शॉपिंग बैग को और डिस्पोजेबल जिसमें बिरयानी लेते हैं, हम इस तरह के कप हैं, हम लोग ऐसे ज़मीन पे फेंक देते हैं। वो भी ज़मीन में जाके हमारे लिए प्रॉब्लम का सबब बनता है। आपने नोट किया होगा कि हम जितनी भी कराची में ज़मीन खोदें और कोशिश करें बोरिंग का पानी लें, लेकिन वो कड़वा और खारा पानी होता है, हमें प्योर पानी नहीं मिलता। और अगर हम आर्टिफिशियल जैसे आरओ प्लांट से लेते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर हमें ये नहीं पता कि उस पर्सन ने कितने केमिकल ऐड किए जो हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतों को डिस्टर्ब करता है। हम समझना चाहते ही नहीं है। घर में जितने भी, मैं रिसर्च के मुताबिक कहूँ कि गोरों ने हमारा दिमाग बना लिया कि ऑयल, कुकिंग ऑयल, टका कुछ नहीं पता वो कुकिंग ऑयल कितने प्रोसीजर में जाके हमारे लिए अंदर डिस्टर्ब कर रहा है। हमें सरसों का तेल, जो देसी तरीका हमारी वालदा करती थी, वो बेहतरीन था। हम घी से, मेरे वालदैन ने घी खा के
लंबी उम्र पाई माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब 98 को क्रॉस कर गए थे। एक अच्छी हेल्थ जिसे कहते हैं, 70-75 मेरी वालदा, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसे कहते चलते फिरते। लेकिन आज हम घी का नाम सुनते ही हमें हीक आने लगती है, देसी घी का नाम सुनते ही हीक आती है। हम जितना भी नेचर से दूर हो रहे हैं, ये प्लांटेशन की बात करें, नेचर चीज़ें, यानी कि घर में भी कभी कभी आप देखें, घर में बहुत सारी फालसे, चीकू और जामन, आप अभी भी देखें, मेरे ख्याल में हमारे चैनल के अंदर भी कैरी का दरख्त लगा हुआ है। आखिर ज़मीन जरखेज़ है, लेकिन हम अपने हाथों से ही उसको तबाह बर्बाद करें। मैं बासित के पास चलती हूँ। बासित, क्या ऐसा हम अपने हाथों से सब कुछ डिस्ट्रॉय करें? मैम, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है 100% के हम अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इवन अगर 2-3 दिन पहले की बात है कि हमारा एक ग्राउंड जिसके अंदर प्लांटेशन हमने वो की हुई अर्बन फॉरेस्ट बनाया हुआ है, तो कोई बंदा वहाँ था नहीं, तो एक बंदा जाके कचरा फेंक रहा था और इवन हमारे शहरोज भाई हैं, इन्होंने ही उसको पकड़ा और उनसे बात की कि भाई ये क्यों आप फेंक रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास डस्टबिन नहीं है, जबकि अगर हम सर्च करें तो हुकूमत की तरफ से थोड़े फासले पर हमें डस्टबिन मैसर हैं जिसमें हम जाके अपना वेस्ट फेंक सकते हैं। बट हम क्या कहना चाहिए कि हमारे पास टाइम की किल्लत है या शऊर की थोड़ी सी किल्लत है, जिसकी वजह से हम ग्राउंड या गली कोनों के पे ये कचरा फेंकते हैं। शऊर की किल्लत और हमारे अवेयरनेस की किल्लत यहाँ से बयान की जाती है कि जहाँ लिखा होता है यहाँ कचरा फेंकना मना है, सबसे ज्यादा कचरे का ढेर। वैसे वो नाइस पर्सन है जिसने सिर्फ इतना कहा है डस्टबिन नहीं, वरना वो ये भी कह सकता तुम कौन हो, तो यहाँ मिनिस्टर लगे हुए हो, या कौन हो तुम यहाँ पे वाली वारिस हो, वो होता है। मैम ऑन एयर बता नहीं सकते इसी बात पे हमने, अच्छा मेरे दिमाग में ही चल रहा था, वो बोला नहीं होगा बिल्कुल मैं तू यहाँ का क्या सरकारी वो मुलाजिम, तू होता कौन है, मेरी मर्जी मेरी जमीन मेरा पाकिस्तान। उन्होंने कहा था कि आप कौन है, तो मैंने कहा मेरी जमीन है, मेरी जिम्मेदारी है। क्या बात, एटलीस्ट आपने ओन किया, एटलीस्ट आपने जिम्मेदारी उठाई, और इसी तरह से हम सबको भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अनस, अगर मैं आपकी तरफ बढ़ूँ, क्योंकि आप सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, सारे कैंपेन्स रन कर रहे हैं, देखें हमें अवेयरनेस देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आप भी एक यंगस्टर हैं और यकीनन हमें यूथ भी देख रही है इस वक्त। मैं पूछना ज़रूर ये चाहूँगी कि किस हद तक अवेयरनेस आप लोग फैला चुके हैं अपनी सोशल मीडिया कैंपेन्स के ज़रिए लोगों में कि उनको प्लांटेशन करनी चाहिए? मैम देखें, बेसिकली हमारी एक्टिविटीज़ होती है ज़्यादातर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मस्जिद, मदरसा, इमाम बारगाह, चर्च, हमारा अवेयरनेस सेशन ज़्यादातर होता है। लेकिन जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं ग्राउंड्स वगैरह में, तो उसमें लोग जो आते हैं वो 150, 200, 250 अफराद आते हैं। इतनी पब्लिक आती है, इतनी कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन हमारा सोशल मीडिया पे जो है वो हम लोगों ने अवेयरनेस देनी है लोगों को, उस लोगों को अवेयरनेस देनी है कि लोग ये करें। और बिलियन लोग देखते हैं और हमें लोग लाइक करते हैं, फिर उसके बाद हमारे देखा देखी लोग कमेंट्स करते हैं नीचे कि हमने भी पौधे लगाए, हमने भी दरख्त लगाया। ये हमारा प्रोसेस होता है कि लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाना है। और देन लोग आज यानी कि लोग अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा अनस, हम एक आपके पास दोबारा आते हैं, एक छोटी सी ब्रेक है, ये भी बहुत ज़रूरी है वरना हमें ब्रेक लग जाएगी। नाज़रीन यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा सेगमेंट होता है, ये होता है जी न्यूज़ अपडेट का।
कभी कभी हम इसमें आपको बहुत सीरियस न्यूज़ भी शेयर कर रहे होते हैं, और कभी कभी जो है वो हम कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो आज की खबर सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ और एक थोड़ी काम की न्यूज़, जो कि आज के हमारे टॉपिक से भी थोड़ा रेलिवेंट है। बात की जाए अगर एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ की, तो बैंकॉक में ये हुआ है कि भाई एक फोटोग्राफर, उसकी बनाई गई एक वीडियो की वजह से एक सफाई करने वाली लड़की जो है वो रातों रात मशहूर हो गई, स्टार बन गई, मॉडल बन गई। कैसे हुआ, आइए जी ये कहानी ज़रा शेयर करते हैं आपसे। एक थाई खातून जो थी, उनकी फिल्मी कहानी उस वक्त शुरू हुई जब उन्हीं के शहर का, उन्हीं की सिटी का एक फोटोग्राफर, जिसने उस 28 साल की 2 बच्चों की माँ, यानी कि वो 2 बच्चों की माँ थी, बट अपनी कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो एज अ वॉलंटियर वर्क किया करती थी, रोड्स की सफाई किया करती थी। तो रात को जब वो रोड्स की सफाई कर रही थी तो उस सफाई के दौरान उनकी वीडियो उस फोटोग्राफर ने बनाई। वैसे तो हम ये काफ़ी मायूब सी बात समझते हैं कि आप किसी की परमिशन के बगैर उसकी वीडियोस या पिक्चर्स बना लें, लेकिन ये कि वो वीडियो बनी और वीडियो के बाद जो है वो एक गली की सफाई कर रही थी और उस फोटोग्राफर ने बेसिकली अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, खूबसूरती दिखाई, कि उस खूबसूरती से उन्होंने वो वीडियो बनाई, कि वीडियो बनाने के बाद उन्होंने वो तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो फॉरवर्ड की और उनको अपने अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर, टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट कर दिया, जहां से भाई बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हुई। और वीडियो वायरल होने के बाद भाई सोशल मीडिया सारिफीन जो है वो दंग रह गए और उनको फिर कांटेक्ट किया गया वहाँ की मैनेजमेंट ने, और उसके बाद वहाँ के जो इन हाउस प्रोडक्शन के ड्रामास वगैरह बनते थे उसमें उनको कास्ट किया गया, और कास्ट करने के बाद उनको कुछ TVCs, जिसे हम अपनी यहाँ पे अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में TVCs DVCs कहते हैं, उसमें उनको कास्ट किया गया और वो रातों रात स्टार बन गए। उसके स्टार बनने के बाद जो है उनका एक इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि भाई आपको ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप ऐसा कुछ अचीव कर जाएंगी? तो जी उन्होंने बताया कि मैं जब रोड्स की सफाई किया करती थी तो वहाँ के जो करंट उस वक्त के कुछ स्टार्स थे, कुछ सेलिब्रिटीज़ थे जो वहाँ आया करते थे, उनको देख के मैं बड़ा इंस्पायर होती थी और मैं देखती थी और मैं कहती थी कि क्या मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पे इसी तरह से सफाई करती रहूँगी? क्या कभी जो है मैं भी इनकी तरह कोई फेम हासिल कर सकूँगी? तो जी ये हुआ कि उनकी ये, उनका जो ख्वाब था, उनकी ये जो एक तरीके से एक अचीवमेंट थी, उनका जो गोल था वो उन्होंने अचीव कर लिया, और अचीव करने के बाद वो भी जो है वो रातों रात स्टार बन गई। बात की जाए अगर उस चीज़ की जो आज हम अपने टॉपिक से थोड़ा रेलेवेंट लेकर चलें, और हमने अभी बात भी की अपने पूरे शो में कि किस तरह से हम अपनी ज़मीन को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी ज़मीन को सरसब्ज़ बना सकते हैं। तो आज की करंट रिपोर्ट यह है कि मुल्क भर में, यानी पाकिस्तान भर में 27 अप्रैल तक गर्मी की ये शदीद जो हीट वेव की लहर है ये जारी रहने वाली है। और इसके मुताबिक लेकिन ये भी बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। अब ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें कि बाकी शहरों में गर्मी रहेगी लेकिन वहाँ बारिश होगी। वजह क्या है? वजह यही है कि वो शहर सरसब्ज हैं, वहाँ पे प्लांट्स हैं, वहाँ पे ग्रीनरी है, वो फुल ऑफ नेचर हैं। और हमारे जो शहर हैं यहाँ पे हमने उन प्लांट्स को काट कर, उन दरख्तों को काट कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं, जिनकी वजह से हमारी जो हवा है वो ब्लॉक हो जाती है, जिनकी वजह से जो हमारे घर में धूप रोशनी आती है वो ब्लॉक हो जाती है। बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह के वक्त अगर आप बाहर निकलें, अपने बॉडी में जो है वो धूप की इंटेक आपकी होनी चाहिए, इससे आपकी बोन्स भी स्ट्रांग रहती हैं, आपको विटामिन्स भी मिलते हैं। लेकिन गर्मी की शिद्दत में जिस तरह से इजाफा होता जा रहा है, उस इजाफे के साथ साथ जो है वो अमराज भी तेज़ी से फैल रहे हैं। और कल की अगर बात ले लें तो पता नहीं कितने लोग जो है वो हीट वेव की वजह से बेहोश हो गए हैं। एहतियात कीजिए, घरों से बाहर निकलिए, सरों को ढांप के बाहर निकलिए, ग्लासेस वेयर करके बाहर निकलें। कोशिश करें कि आप अपने आप को भी महफूज रखें, अपनी सेहत भी अच्छी रखें और अपनी फैमिली की, अपने घर वालों की सेहत भी जो है वो अच्छी रखें। अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जैकबाबाद में रिकॉर्ड किया गया है। 43 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ये रिकॉर्ड किया गया। और यकीनन हम यहाँ कराची में अगर कभी 38-40 एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो वो हमारे लिए अजाब हो जाता है, तो 43 तो फिर बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह पाक हम सबको इन कुदरती आफात से भी बचाए जो इस गर्मी की वजह से जो है वो हम पर आ रही होती है, इस क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से आ रही होती है। और आप तमाम लोग आज से ही फैसला कर लें कि अगर हमने अपने कराची को
मज़ीद अच्छा बनाना है तो हमने होम गार्डनिंग भी करनी है, हमने किचन गार्डनिंग भी करनी है, हमने अपना एटलीस्ट सबूत देना है एक एक पौधा लगाने का। आज की खबर से फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे अपने स्टूडियोज अपने गेस्ट के साथ। कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरत कायनात बनाई, किसके लिए? अशरफुल मखलूक़ात के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आपने नोट किया होगा जो बेज़बान कायनात है वो तो बड़े ही रूल एंड रेगुलेशन के साथ ऑन है। सूरज को देखो टाइम पे निकलता है, टाइम पे गुरूब होता है। आपने देखा होगा प्लांट सुबह में एक अलग से खूबसूरती पेश करते हैं, फूल खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। परिंदों को देखो, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं और मगरिब से पहले पहले अपने घरों को चले जाते हैं। एक इंसान ही एक ऐसा मैं कहूँगी क्या कहूँ उसके लिए कि इंसान अगेंस्ट में चल रहा है, लाइफ स्टाइल अगेंस्ट में है। रात को लेट नाइट खाना खाना और जगह जगह गंदगी करना, फिर सुबह ना उठना और फिर ये शिकवा करना ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप उठकर तो देखो, 5 वक्त बावजू होकर तो देखो, आपको अपनी कायनात की खूबसूरती में जो कमी होगी आप कहोगे इसे हम पूरा कर सकते हैं। आप उठकर तो देखो, लेकिन हमारे लिए बहुत आसान है यूं, यानी कि हमारे पास 3 उंगली हमें नहीं मालूम, हम यूं कह रहे हैं वो गलत है, उसने कचरा फेंक दिया, उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को उन बेज़बान चीज़ों से सीख कर तो देखें, फिर आपको पता चलेगा कायनात बहुत खूबसूरत है और ये रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए दिए। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए ऑक्सीजन, आने वाली नस्लें आपको ब्लेम करेंगी, हमारे लिए क्या छोड़ के गए? गंदगी, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट ख़राब, बीमारियाँ, लंग्स, फेफड़े ख़राब, ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाली नस्लों के लिए छोड़ कर जा रहे हैं। क्या आपने ऐसा कुछ छोड़ा कि एक ऐसा दरख्त, शायद आज हम उसके शेड के नीचे खड़े होते हैं तो पता नहीं वो कौन शख्स था जिसने ये पीपल का दरख्त लगाया, आज हम दौड़ के जाते हैं कि जल्दी से इस साए के नीचे खड़े हो जाएं, वल्लाह आलम ये किसने लगाया। लेकिन आप कोशिश ज़रूर करें अच्छा काम करने के लिए जिसकी कोई कीमत ना हो। जब आपके जहन से ये निकल जाएगा ना कि ये बेलौस है, ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, खुदा की कसम मैं सच कह रही हूँ, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं अनस से पूछती हूँ, अनस ऐसा क्या हम करें कि लोग भी इंस्पायर हो जाएं और हमारे कदम पर कदम रखें? मैम देखें, आजकल की जो यूथ जनरेशन है हमारी, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। आपने कुछ भी करना है, आपने सोशल मीडिया पे आजकल स्नैपचैट है, आपने जो भी अच्छा काम करना है स्ट्रीक भेजनी है, मिनट की स्नैप भेजनी है, आपने यहाँ से नीचे उतरना है स्नैप भेजनी है, आपने बाहर जाना है स्नैप भेजनी है, कुछ भी शॉपिंग करनी है स्नैप भेजनी है, वापसी में कुछ लंच या डिनर करना है उसकी स्नैप, घर पर आते वक्त की स्नैप, हर चीज़ की स्नैप। अगर हम यही एक दिन में या महीने में एक अगर स्नैप अगर प्लांटेशन की लेते हैं और स्नैपचैट में स्ट्रीक भेजते हैं, लोग देखने वाले अगर मोटिवेट होता है, अगर आपने उस मोटिवेट होकर दरख्त लगाया और वो दरख्त कामयाब हो गया, उसका सवाब आपको ही मिलेगा। क्या बात है, क्या सोशल मीडिया से आपको ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारा काम यही होता है कि यूथ जनरेशन को थोड़ा सा प्रमोट करना, यूथ जनरेशन को सपोर्ट करना,
आप उनको अवेयरनेस देना। देखिए मैंने आपको अभी भी यही बात कही थी कि हमारे एक्टिविटी में 150-200 लोग, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन हमारी सोशल मीडिया पे ये होता है कि जितने लोग देखते हैं, बिलियंस लोग देखते हैं, लेकिन उसको फिर रिस्पांस भी आता है, लोग वीडियोस बना के डाले होते हैं कि हमने पौधा बनाया, पौधा लगाया, ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया। और इसी तरीके से गर्ल्स में ये अवेयरनेस होती है, जैसे हमारे मकरूब अब्बासी भाई किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट, इन्होंने ये बोला था कि अपने घर में धनिया, पुदीना, मिर्ची ये सब उठा सकते हैं। तो मेरी छोटी बहन ने, मकरूब भाई ने बोला था कि मिर्ची होती है आपके घर में, वो जो रेड हो जाती है सूख के, उसको रेड क्योंकि उसके सूखे हुए बीज खाली आपने गमले में डालने और 2 दिन पानी डालना और उसमें से पौधा निकलिए। और वो बच्ची खुश हो गई थी मेरी बहन छोटी। हेल्दी एक्टिविटी। और जैसा कि अनस ने बताया कि हमें मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन। तो जैसे जब शहरोज आए थे हमारे पास पहले भी हमारे मॉर्निंग शो में, तो उस दिन मैंने भी एक इनिशिएटिव लिया था कि भाई आज से मैं ये अपने आप से भी प्रॉमिस करती हूँ, और मतलब एक लाइव इनिशिएटिव था कि मैं अपनी हर बर्थडे पे जो है वो एक पौधा, उसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन अपने किसी भी घर में आप ये ले सकते हैं, आप एक ओथ ले सकते हैं कि यार आपके किसी घर में किसी की बर्थडे है तो आप उनकी बर्थडे पे कोशिश करें कि चलो एक पौधा लगा दें, ताकि वो पौधा जब सायादार दरख्त बन जाए तो वो आपको और उनको सबको जो है वो फायदा देता रहे। मरगूब साहब, जैसे अभी अनस ने बात की, आपसे भी कंटिन्यू जरूर करेंगे इस चीज को, होम गार्डनिंग के हवाले से लोग किस तरह से जो है वो ऑर्गेनिक चीजें यूज करके अपने किचन को जो है वो एक अच्छा सा गार्डन की शेप दे सकते हैं, जरा ये बताइएगा क्या क्या चीजें हैं जो कि हम अब वहां पर लगा सकते हैं किचन में? आपके किचन में ना 60-70% सीड्स अवेलेबल हैं। आलू उसमें से मिल सकते हैं, प्याज उसमें से मिल सकती है, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, मिर्च के बीज मिल सकते हैं, टमाटर के बीज मिल सकते हैं, धनिया के बीज मिल सकते हैं। ये चंद एक मैंने मिसालें दी, लेकिन इस तरह आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपकी लोकेशन, आपके घर के हिसाब से काफ़ी हैं। आप इन चीज़ों को ग्रो करें, बहुत आसान तरीका है। बहुत कुछ लोग सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम देख के डिसहार्ड हो जाते हैं या बहुत मुश्किल समझने लगते हैं गार्डनिंग को। गार्डनिंग को उनके लिए मुश्किल नहीं बनाना था, हमें बहुत आसान बनाना था। वो देखते हैं गार्डनिंग, इसमें ये डालना है, इसमें फलां चीज़ डालनी है, इसमें ये मिलाना है, ऐसे करना है, वो घबरा के छोड़ देते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इतना कुछ वो लंबे प्रोसीजर्स में चले जाते हैं डीपली। आप बहुत बेसिक सिंपल मट्टी दें, बीज डालें, शावर से पानी दें, निकलने लगेगा। कल को वो बड़ा जब होगा और खूबसूरती आएगी तो वो खुद आपको अट्रैक्ट करेगा। अच्छा मरगूब साहब, ये भी हमें पता होना चाहिए कि किस वक्त पानी देना है और कितना पानी देना है। जी बिल्कुल, इसमें कोई इतनी ख़ास कोई फार्मूला नहीं है। बेसिकली बस थोड़ा सा ये हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है पता होना कि ये सीज़न गर्मियों में क्या चीज़ें होंगी, और ये सर्दियों का सीज़न है, इसमें क्या चीज़ें हमें लगा सकते हैं। पानी आप गर्मियों में थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ना है, यानी वो नहीं है कि आपके पास पानी की कमी का आप बहाना करें, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। एक वजू के अंदर गुड लक नहीं है कि हमारी ज़मीन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ज़मीन थी, लेकिन हम ख़राब करें। ये हमारी जागीर थी, हमें इसका पहरेदार बनना था, हमने इसको ख़राब किया है। अच्छा, आपने देखा होगा घरों में जामुन आराम से लग जाते हैं, जी चीकू लग जाते हैं, बेर लग जाते हैं, अमरूद लग जाते हैं, कड़ी पत्ता लग जाता है, नारियल, खजूर, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि मेरे घर में फालसे, जामुन, ये दोनों चीज़ें तो मैंने खाई हैं। जंगल जलेबी है, ठीक है, ये एक खाया घर का। और मेरी वालदा ने कपास लगाई तो घर की काफ़ी जो प्लूब, जो तकिए बने वो घर के कपास से बने। पता नहीं अम्मी वो डोडा सा लगाते हैं और उसमें से ब्लैक सीड्स निकलते थे। ये एक नेचुरली मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और नीम का दरख्त भी लगा हुआ था। ये सारी चीज़ें जो है मैंने नेचुरली इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम समझने का दरख्त 2 साल में इतना बड़ा हो जाता है, उसके सीड्स, उसकी फलियाँ, उसके पत्ते सब काम के। बिल्कुल, लेकिन लोग इस पर तवज्जो ही नहीं देना चाहते। लोगों ने असल कुछ थोड़ा से बहाने अपने आप को बहलाने के लिए, छुपाने के लिए कर लिए। पानी नहीं है हमारे पास, जगह नहीं है हमारे पास, जबकि सब कुछ है। अच्छा, प्लांट कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, वो बड़ा हो जाता है, वो कभी नहीं कहेगा मुझे पानी डालो। जब वो बड़ा तनावर दरख्त बन जाता है तो अल्लाह पाक ने उसके अंदर एक ऐसी सिस्टम ऑन रखा। आप कभी रोड पे देखे पीपल का दरख्त, तो उसको कौन पानी डालता होगा? वो साल में बारिश होती है तो वो एंजॉय कर लेता होगा मे बी, लेकिन उसकी जड़ों में, उसकी ज़मीन में इतना वो होता है, वो खुद ब खुद पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्लाह ने खुद एक सिस्टम बनाया है। ऐसा ही मरगूब साहब, अगर अर्थ डे के हवाले से मैं आपसे बात करूं और ये हम पूछें कि हमारी ऑडियंस को ज़रा इस चीज़ की अवेयरनेस मिल जाए कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक ज़रूरी पौधे हैं जो कि हम लगा सकते हैं जिससे हमारे थोड़ी इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर हो। अर्थ डे आज 22 तारीख है अप्रैल की, तो सारी दुनिया में मना रहे हैं, हम भी एक दिन मना के फारिग हो जाते हैं। जबकि कम से कम इसको
इतनी बड़ी ज़मीन के लिए हमें एक हफ्ता तो देना चाहिए कि एक हफ्ता हमें दें ताकि हम वर्क कर सकें। इस थोड़े से टाइम में, एक दिन के टाइम में थोड़ी सी कागजी कार्रवाइयाँ हो गई, थोड़े से बयान हो गए, थोड़े से प्रोग्राम हो गए और ये कल हाई खाई चले गए। खत्म। तो अर्डे हमारी ज़मीन जो थी वो हमारी जागीर थी। बिल्कुल। हम इसके वो थे, मतलब हमें इसको बहुत कुछ देना था। इसने हमें पहाड़ दिए, इसने समंदर दिए, इसने दरिया दिए, इसने पौधे दिए, दरख्ती दी, हमारे घर दिए, इसने हमें बहुत कुछ दे दिया। लेकिन हमने इसको कुछ नहीं दिया और बिगाड़ की तरफ जा रही। हमने दरख्त काट दिए, हमने नाले दरिया जहरीला पानी कर दिया, हमने इन्वायरमेंट को जहरीला कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, पोल्यूशन के लिए हमने घर का वेस्ट मटेरियल जो बेहतरीन खाद था, बेहतरीन डिकम्पोज चीज़ थी जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, उसको बजाय हमने सेव करके बनाने के हमने बाहर उठा के अपनी जगह फेंक दिया। ओके। तो हम ये सर, सारा आप इसको कंटिन्यू आपसे करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक, इजाजत है सर? जी जी बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। वर्ल्ड अर्थ डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है 22 अप्रैल, और इसी हवाले से हमारे पास स्टूडियो में कुछ बहुत बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, मरगूब साहब से बात कर रहे थे, और वो बता रहे थे उन प्लांट्स के हवाले से कि जो कि आपको लगाने चाहिए जिनसे आपकी इन्वायरमेंट मजीद बेहतर हो सकती है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, आप ऐसे प्लांट्स लगाइए जो जल्दी ज़रा ग्रो करें, क्योंकि अब हम बहुत लेट हैं। 2030 में तो बहुत ही ज़्यादा पोजीशन ख़राब होनी है। तो अब हम कोई भी दरख्त इस तरह का नहीं लगाना चाहिए कि जो अभी उसको बजने में 10 साल चाहिए। हम 5 से 6 साल के अंदर शहतूत लगाएं, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, घना होता है, परिंदे आते हैं, साया अच्छा होता है। नीम की बात करते हैं तो नीम में एक ब्रेक कह लें आप, या उसको बकाइन कहा जाता है। वो नीम से मुख्तलिफ है, वो नीचे से ही घना चलता है, बहुत खूबसूरत कैनोपी होती है, कदरे बहुत जल्दी नीम से बढ़ता है, उस पर साया होता है, परिंदे होते हैं और बहुत अच्छा रहता है। हम नीम के तस्वुर से कहते हैं, नीम थोड़ा टाइम लेता है। आप बरगद टाइम लेता है, पीपल टाइम लेता है, जामुन लगाएं आप, शहतूत लगाएं, इस तरह सुहाजना लगाएं। ऐसी चीज़ें जो हमें जल्द कुछ टाइम में, 3-4 साल में, हम जैसे मैडम ने बताया कि अभी उन्होंने कोई साजना लगाया था 2 साल में, वो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं और जल्दी से आपको ग्रीन कवरेज देना शुरू कर देती हैं। प्लास्टिक से बचाएं ज़मीन को, गंदे जहर से बचाएं, इन चीज़ों से बचाएं आप। शहरोज, मैं आपकी तरफ भी ज़रूर बढ़ना चाहूँगी और आपसे, क्योंकि आप एक प्रमोट कर रहे हैं एक चीज़ को, आपके पास एक खिताब है, और फिर जब आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है तो आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और ड्री मैन ऑफ पाकिस्तान, तो इस खिताब को लेते हुए, इस खिताब को कंटिन्यू करते हुए आगे मज़ीद क्या आपको लगता है कि हम बेहतरी ला सकते हैं एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए और अपनी अर्थ को और मज़ीद अच्छा बनाने के लिए? मैम, अभी हमारी सारी कोशिश यही है कि शिकवाए जुल्मत से बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाना। क्या बात है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई यूसी चेयरमैन, कोई काउंसलर, कोई एमपीए, कोई एमएनए आए, हमारे इलाके के पास ग्राउंड्स, गली मोहल्ले को ओन करें। हम जब जाते हैं किसी भी जगह पर, हम वहाँ बोलते हैं कि पहले ओनरशिप हमें खुद लेनी, अपने घर के बाहर झाड़ू हमें खुद लगाना है। तो जब हमने अपने घर के बाहर झाड़ू लगा दिया तो हमने उस एरिया को क्लीन कर दिया। सेकंड स्टेप हमें लेना है कि हमने अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाना है।
तो हुआ क्या, क्लीन और ग्रीन ये एक्टिविटी हमने अपने घर से स्टार्ट कर ली। वाह वाह। अब मैं ये सोचूं कि गवर्नमेंट ही मिलियन ट्री और बिलियन ट्री के प्रोजेक्ट करेगी तभी हालात बेहतर होंगे, नहीं। हमें बताया गया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो एक गिरगिट जो छिपकली की नस्ल का उस पर फूंक मार रहा था कि आग भड़क सके, और एक चिड़िया अपने चोंच पे पानी लेके आती है उस आग में डालने के लिए। बात है, क्या बात है। तो यानी अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से का काम करती है। कर तो लिया। कयामत के दिन वो चिड़िया जो होगी आग बुझाने वालों में होगी और और वो गिरगिट जो है आग लगाने वालों में होगी। वाह वाह। तो हमें भी उस चिड़िया की बनना है। और एक कतरा, मैंने कहा ना, अगर आउटडोर प्लांट्स लगा सकते हैं तो आप घर के बाहर एक पौधा लगा दें। जितने गुजरेंगे राहगीर उसका साहब हाथ उठा के वो दुआ नहीं देंगे आपको, लेकिन कुदरती एक दुआ आपको मिलेगी। ऐसा ही है। अगर आप दरख्त नहीं लगा सकते, आप इंडोर प्लांट्स कुदरत ने आपको दिया है, अपने घर के अंदर आप मनी प्लांट रख लें, अपने घर के अंदर आप स्नैक प्लांट रख लें। ये बेहतरीन इंडोर प्लांट है जो आपके हिस्से की ऑक्सीजन आपको प्रोड्यूस करके दे देगा। ये भी नहीं कर सकते तो आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, जैसे मगरूब भाई ने बताया, बस सब्जी- कुछ ना कुछ एटलीस्ट कुछ करें, रोज की कुछ बात है कि करें। अपने हिस्से का काम कर ले। मुझे एक बात याद आ गई, मेरे घर के, मेरा अपने बड़े गमला है तो उसमें कड़ी पत्ता लगा हुआ है। अब वो उसमें पानी डाला जाता है, तो कुछ दिनों में ज़्यादा हम बिजी कहीं हुए तो थोड़ा पानी नहीं डाला, तो लोग वहाँ से एक दो लोगों ने बोले यार हमसे एक कड़ी पत्ता तोड़ लें। अर्श ने कहा ले लो यार, कोई बात नहीं, घर में थोड़ा इस्तेमाल करें। करते करते पूरा गंजा हो गया जाहिर बता, हर कोई ले रहा था, वो पूरा खत्म। अब मैं कह रही हूँ यार ये पत्ते तो खत्म, किसी को मतलब 2-3 लोगों ने जब एक देखम देखी हुई ना, तो फिर अर्श को एक बात बहुत बुरी लगी। कहते मैंने मना नहीं किया था, लेकिन पानी डालना भी तो ज़रूरी होता है ना, कि अगर हम नहीं डाल रहे तो आप पानी तो डालें। तो बात ये होती है कि हमें वो चीज़ तो चाहिए, लेकिन हम उसके लिए अच्छा काम करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अगर वही प्लांट, अगर वो मेरा जो पूरा ग्रीन था, सब थोड़ा थोड़ा लेते, तो पानी अगर 2 दिन हमने नहीं डाला तो पानी तो डाल देना चाहिए था। ये चीज़ मैं ज़रा सा इनसे पूछूं, मिस्टेक हम कहाँ करें कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाना पड़ रहा है हमें, और मिस्टेक कहाँ है कि आने वाली नस्लों को क्या हम ये ड्राई बंजर ज़मीन देने वाले हैं, या अभी भी हम छोटे प्लांट और ये बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना रहे हैं। हम अपने बच्चों को दे के क्या जा रहे हैं, मिस्टेक कहाँ पर हो रही है और कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। बासित साहब, ओवर टू यू। मैम, सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं कहूँ तो हमारी जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनमें एक चीज़ की जो कमी है अवेयरनेस की। अगर फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चे होते हैं जो पैदल घर जा रहे होते हैं, उनकी बोतल में पानी होता है जो घर पे आके वो नाली में फेंक देते हैं वालदा, क्योंकि डेली के लिए वो नया पानी उनको देती हैं। तो वही बच्चे अगर अपने किसी का भी गार्डन, चाहे अपना भी ना मिले, किसी और के गार्डन में या ग्राउंड में जाते हुए किसी पौधे को अगर वो पानी दे दें, बजाय तो इसके कि वो बजाय नाली की इसके कि नजर वो हो। नाली की नज़र हो, तो ये एक बेहतर वो हो जाएगा कि बंदा अपने हिस्से की कुछ ना कुछ कोई शम्मा जला देगा, जो शहरोज भाई ने हमारे बहुत कहा। पॉजिटिव मैसेज बासित की जानिब से ये गया है। आई सीरियसली अप्रिशिएट दैट, और ये अच्छी बात है, हमें भी सीखने का मौका मिला है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं, अपने बच्चों को इस चीज़ पे ट्रेन कीजिए कि आप जब वापस आ रहे हैं अपने स्कूल से, कॉलेज से, इवन बच्चे ही नहीं भाई, हम बड़े भी, अगर हम भी आजकल अपनी बॉटल्स कैरी कर रहे होते हैं, पानी की बॉटल्स, तो हम भी अगर चलते फिरते भी किसी भी प्लांट को, किसी का भी गार्डन हो, हम जो है वो आप उसको पानी दे दें। आपका जो मैं चाहूंगी बासित साहब की मजीद बात कुछ कहना चाहते, वो कंप्लीट नहीं हुई जी। आई नो, मैं वो अच्छा ध्यान मैम, कर रहा था। एक चीज़ ये थी कि हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। देखें, एक लेयर तो बिछ गई है उसकी प्लास्टिक की पॉलीथीन जी, की। जी। तो उसके हवाले से ना, हम चाहे मैं जो भी हमारे भाई देख रहे हैं, हमें मैं ये कहूँगा कि भाई हम जिस तरह करते हैं कि गड्ढा हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एक लेयर जो प्लास्टिक वाली होती है उसके लिए आपको 1.5 फीट से नीचे जाना है। अगर आप 1.5 फीट से नीचे नहीं गए तो कहीं ना कहीं वो पॉलीथीन या प्लास्टिक की या कुछ केमिकल्स जो ज़मीन के अंदर आ गए हैं वो आपके प्लांट को हिट करेंगे। ओके, उड़ती इधर उधर चली जाती, डिकम्पोज नहीं होती ना वो, इसलिए। और दूसरी चीज़ ये होती है मैम कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं या दरख्त होते हैं, जैसे हमारे अर्बन फॉरेस्ट जो शहरोज ने माशाल्लाह वो बनाया था, उसके अंदर एक खासियत ये होती है, अर्बन फॉरेस्ट की एक खासियत ये है कि वो जब करीब करीब होते हैं ना तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आप अगर कहीं भी पौधे लगाएं तो आप करीब करीब लगाएं कि बाद में 6 महीने या साल बाद फिर आपको केयर करने की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे की केयर से बढ़े। जबरदस्त जबरदस्त। तीसरी चीज़ ये होती है कि जैसे हम जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड होता है बंदा या एम्प्लॉयड होता है कहीं, तो उसके पास एक डेस्क होती है। डेस्क पे हम अक्सर चीज़ें लगाते हैं,
कोई छोटी सी डॉल रख देते हैं कि अपना मेरी डेस्क अच्छी लगे, तो उसके लिए हम प्लांट्स भी रख सकते हैं। जैसे कैक्टस आते हैं बहुत खूबसूरत से छोटे छोटे, जो इंडोर प्लांट के तरह पे हम हालांकि यूज कर cactus सकते को लोग हैं, अवॉइड करते हैं, बट अगर आप देखें तो छोटे कैक्टस बहुत खूबसूरत होते हैं। हाँ, बहुत प्यारे लगते हैं। और मनी प्लांट आप इवन एक नॉर्मल सी, जैसे हम कॉफ़ी, अक्सर कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो कॉफ़ी की हमारी बोतल खाली हो जाती है, हम उस बोतल के अंदर से पानी भर के अगर सिर्फ मनी प्लांट भी रख दें तो वो खुद ही उसके साथ चलता रहेगा। और मैं अपना बताऊं तो मेरे पास तकरीबन 14 से 15 पौधे थे जो जहाँ मैं काम कर रहा था। तो जब भी कोई कैंपेन चलानी होती थी कंपनी को, तो वो मेरी डेस्क यूज होती थी, मुझे उठाते थे कि नहीं भाई यार ये अच्छी लग रही है, तो डेस्क भी बैकग्राउंड में अच्छी अच्छी आएगी। अच्छा, जो हाँ। आपने बात कही है ना, अच्छा नाज़रीन, अगर आप कभी कोई खूबसूरत चीज़ देखना चाह, जैसे अच्छी लगती है, कहीं ऑफिस में जाएं या किसी की कोई ग्रीन कोई खूबसूरत वॉल बनी है तो हमें अट्रैक्ट करती है, किसी घर में जाएं तो कुछ चीज़ अट्रैक्ट करती है, आपने नोट किया होगा। लेकिन अगर हम यही काम अगर खुद करना चाहें, उसके अंदर कुछ जैसे आर्टिफिशियल, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कोई डक लगा दें, कुछ चिड़िया, परिंदे, तोते, आर्टिफिशियल, तो बच्चों को अट्रैक्शन नहीं बढ़ जाएगी। बच्चों के लिए मैं अनस के पास चलूंगी, बच्चों के अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया को देख रहे हैं, अट्रैक्शन इसी ने पैदा करनी है। बिल्कुल। तो ऐसी अट्रैक्शन जिससे, एक तो प्लांट है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई बर्ड्स वगैरह कलरफुल लगा दीजिए तो बच्चा उसको देख के अट्रैक्टिव होगा कि यार ये कुछ चीज़ है, क्रिएटिव है। तो आप बताएं कि हम बच्चों के लिए ऐसा क्या चीज़ करें जो बच्चों में प्लांटेशन उगाने का एक रुझान बढ़े, ये बताओ। मैम, ये जो अभी बासित भाई ने बोली है बात, बच्चों की बॉटल्स में जो पानी बचता है, हम लोग आज से 6 महीने पहले सिंध मदरसतुल इस्लाम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो स्कूल है वहाँ एक्टिविटी करने गए थे। तो वहाँ मैंने बच्चों को बोला था, तो वो बच्चों ने मुझे मैसेंजर पे ढूंढ के मुझे वो वीडियोस बना के सेंड करी थी कि सर ये पानी बच रहा है और हम ये डाल रहे हैं प्लांट्स में, और ये मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। तो वीडियो आज भी मेरे पास सेव है, इनको भी आज नहीं पता थी, आज मैंने इनको बताई है, शरोज भाई को भी, कि बच्चों को अवेयरनेस आज आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू पे। बच्चे हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। हाँ। इसी तरीके से हम लोग चलते रहते हैं, हम लोगों को बच्चे काफ़ी हद तक सपोर्ट। चलिए नुसरत, ब्रेक ले लीजिए ज़रा जल्दी से ना। जी बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, मैं चाहती हूँ अभी वन बाय वन हम सबसे छोटा छोटा एक लास्ट ऐसा मैसेज डिटेल में ले लें जो हमारी बात भी आगे तक कन्वे हो जाए। बिल्कुल, मैसेज से पहले लेकिन महबूब साहब, मैं आपसे एक बात जरूर, जो हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, शेयर करना चाहूंगी कि हमने ये बात तो की कि हम एक अपना कॉर्नर डेकोरेट कर लें और उस पर कुछ चीज़ें लगा दें ताकि बच्चा जो है वो थोड़ा सा उसको एक कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें नजर आएँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द नेचर वन, अगर हम नेचर की बात करें, जैसे आपने कहा कि बजाय इसके कि हम कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें करें, हम उसको ऑर्गेनिक कर सकते हैं, उसको नेचुरली कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप उस पर ज़रा बात कर लें। आप प्लांट्स छोटे बड़े जो भी हों, जैसी लोकेशन हो, जैसा घर हो, आप उसमें लगाइए। गमलों में बहुत अच्छे साइज के, मेरे पास तो 14 फीट्स तक, 14 फीट जी, उस तक पे गए। ये तस्वुर गलत है कि छत है हमारे पास तो हम कोई दरख्त नहीं लगा सकते। चीकू में फल आते हैं, ये जो आपका शहतूत है इसमें फल आते हैं काफ़ी नीम अच्छे बड़ी तादाद में।
थोड़े से पॉट बड़े साइज़ के होने चाहिए। इसी तरह आप सब्जियों को भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां आप यूज़ करें। बहुत सारी सब्जियां हैं सर्दियों की और गर्मियों की, आप उन्हें हासिल करें, आपके लिए रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आपको मिलती रहेंगी। ना ही आपको उस पर जहरीली दवा मिलेगी, ना ही यूरिया उसके अंदर होगा, बल्कि ऑर्गेनिक प्योर आपको वेजिटेबल और आपके सामने वो ग्रो हो रही होगी, आप डेली उसको देख रहे हैं। सामने ग्रो होती है, बढ़ती है, इंटरेस्ट होता है, आप उस नेचर से करीब होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। और कल को वही प्लांट ये तजर्बा आपको दिखा देगा, बता देगा। हाँ। वो प्लांट आपको अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खुद बुलाना शुरू कर देते हैं। और आपको एक उनसे एक जी, अटैचमेंट हो बिल्कुल, जाती है। वो आपको बुलाएंगे। ये आप भी हाँ बिल्कुल ये भी बड़ी बात है। और हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है बॉटनी, अगर मैं बात की जाऊँ जी। तो उसमें हमें पूरा पढ़ाया जाता है कि जी प्लांट्स का प्रोसीजर्स क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बताया जाता है, सारी चीज़ें। तो ये सिर्फ ना वो कोर्स की हद तक नहीं होना चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी ऐसी होनी चाहिए अब कि ये स्कूल्स में थोड़ा सा और अवेयरनेस आ जाए। शहरोज में चाहूँगी कि क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आज के दिन के हवाले हमारा से? मैसेज यही है कि ग्रीन पाकिस्तान, सेफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से महफूज रखना है तो इसको हरा भरा रखना होगा, और इसकी ओनरशिप खुद आपको अपने घर से लेनी पड़ेगी। चाहे अपने घर में आप इंडोर लगाएं, आउटडोर लगाएं, लेकिन ये लगाएं ज़रूर। आपकी यहाँ पर कराची और लाहौर में रहने वालों की उम्रें 7 साल कम हो गई है, बिकॉज ऑफ दैट एयर क्वालिटी हमारी इतनी ख़राब हो गई है। और इसी पाकिस्तान के अंदर एक शहर है हुंजा, वहाँ पर रहने वालों की उम्रें 120 साल हो गई हैं। तो क्या हम मौजूदा नस्ल जो है, मौजूदा नस्ल जो है आने वाली नस्लों को क्या दे के जा रही है? आपने कहा था ना कि आने वाली नस्लों को हम क्या दे रहे हैं, तो हम ख़राब आलूदा माहौल दे रहे हैं, बंजर ज़मीनें दे रहे हैं। ज़मीन का जो बोरिंग का पानी जहाँ 10 से 15 फीट पे मीठा पानी आता था, आज 250 से 300 फीट की बोरिंग है, 10 साल बाद 400 से 600 फीट पे चले जाएगी। तो क्या वो हम जहरीला पानी दे के जा रहे हैं? आज के दौर में रहकर हम अपने आने वाली नस्लों को बेहतरीन तोहफा जो दे सकते हैं वो एक दरख्त की सूरत में दे सकते हैं। गुड, वेरी वेरी एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा जी, मेरे ख्याल में बासित साहब की तरफ चलते हैं। बासित साहब, मैं कहूँगी आप खूबसूरत सा मैसेज। एक मैसेज मैं सिर्फ यही दूंगा कि अक्सर हमारे घर के अंदर प्लांटेशन बहुत कम होती है, हम बाहर गार्डन का सोचते हैं, चीज़ों का सोचते हैं। अगर हम छोटे छोटे पॉट्स भी अपने स्टेयर्स पे भी लगा लें तो आने जाने वाले और हमारे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हम कंपटीशन रखते हैं कि कौन बच्चा डेली 1 हफ्ते तक उस पौधों को पानी देगा प्रॉपर। तो इस तरह कंपटीशन भी बच्चों का हो जाएगा, उनके लिए एक एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी भी होगी, और घर के अंदर ऑक्सीजन हमारी बेहतर हो सकेगी। वेरी गुड। अनस, आप भी कुछ छोटा सा मैसेज दे दें। जी, मैं भी एक छोटा सा मैसेज देना यही चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने एक दफ़ा ग्राउंड में एक एक्टिविटी करी थी, पौधे लगाते थे, वहाँ मैं क्रिकेट खेलने जाता था, तो वहाँ एक अंकल थे, वो अपने बोतलें पानी की घर से जो कोल्ड ड्रिंक की होती हैं वो बोतलें भर भर के लेकर आते थे, हर पौधे में डालते थे। आज वो दरख्त बड़े हो गए लेकिन अंकल वो इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं। आज वो हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं जब भी, तो टीमें आती हैं, जब भी धूप में उस दरख्त के नीचे बैठती हैं, उसका सवाब अंकल को मिलता रहता है। तो इसी तरीके से हमने एक दरख्त लगाना और उसकी अपने बच्चों की तरह, अपने घर वालों की तरह केयर करनी है। जैसे घर वालों को जो अनमैरिड होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, जो मैरिड होता है वो अपने बच्चों को जिस तरीके से सपोर्ट करता है उस तरीके से हमने दरख्त की केयर करनी है। बहुत ज़बरदस्त। महबूब साहब आपको शुक्रिया, शहरोज आपका एंड अनस एंड बासित शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते एक बात कहूँगी, क्यों हम प्लांट लगाएं, क्या है, क्या फ़ायदा होगा? हाँ होगा, प्लांट ना लगाने से क्या होगा? जी हाँ, जब दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इस ज़मीन से, इस अर्थ से जिसको आज हम सेलिब्रेट करें, तो फिर पानी की कमी और क़िल्लत हो जाएगी, बारिशें बिल्कुल नहीं होंगी, चरिंद परिंद बेचारे अपने घोंसले नहीं बना सकेंगे। ये बहुत आसान है। और सबसे ज़्यादा जब ये दरख्त ख़त्म हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, ये CO2, ये बहुत बढ़ जाएगा और इससे बहुत सारी अमवात हो सकती हैं। अक्सर ऑक्सीजन की जो कमी है वो बढ़ जाती है, पर अल्लाह पाक ने ये हर चीज़ हमारे लिए पैदा की है। रात को कहते हैं दरख्त के पास नहीं जाया जाए, वो कोई जिन नहीं, बल्कि वो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अपनी जितनी भी सारा दिन जो आपने फ्यूल के थ्रू या आग के थ्रू या जिसके थ्रू भी आपकी जितनी भी गंदगी है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अल्लाह पाक ने ये हमारे लिए प्लांट बनाए, इनके फ़ायदे क्या हैं? ये सारी तमाम गंदगी को एब्जॉर्ब करते हैं और रात को ऑक्सीजन अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सोचें ये प्लांट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। देखते रहिए वीनस एंटरटेनमेंट।